मोबाइल आज के युग में एक अहम हिस्सा बन गया है, चाहे वो बड़े के लिए हो या छोटे के लिए। आजकल सभी विभागों में समस्त कार्य जो होते हैं, ऐप्स के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। आज का वीडियो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत समस्त आशा बहनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कवच पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से सर्वे से लेकर के और समस्त फीडिंग का कार्य किया जाता है, जिसमें टीकाकरण, सर्वे का काम आशा बहनें घर घर जाकर सर्वे करती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ तो साथियों नमस्कार, मैं एमजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल नॉलेज विद एमजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों हम आ गए अपने टैब स्क्रीन पर। सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं इसमें ई कवच पोर्टल। इसमें हमारा ये है ई कवच, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं। तो हमारे टैब स्क्रीन पे इस तरह खुल करके आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ चलते हैं, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रजिस्टर, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इसमें लिखा आता है परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और नेक्स्ट आता है पुनः सत्यापन। तो इसमें हमको परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना है, तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। चलिए क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ आता है गांव का चयन करें, ये ऑप्शन देखेंगे, गांव का चयन करें, तो इस पर क्लिक करते हैं और गांव का चयन कर लेते हैं। हमने गांव का चयन कर लिया। फिर उसके नीचे दिखाता है क्षेत्र का चयन करें, क्षेत्र की आशा का चयन करें, आशा का चयन कर लिया हमने। उसके बाद में चले आते हैं नीचे, सबसे यहाँ बताता है अगला, तो इस पर क्लिक करके अगले स्टेप पे बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ सारे नाम दिए गए हैं, इसमें से यदि अगर लेना है तो इसमें से नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यदि नहीं लेना है, नया जोड़ना है, तो सबसे ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे नया परिवार जोड़े, नया परिवार जोड़े पे चलते हैं। ये धीरे धीरे लोड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट खुल करके आ गया है। इसमें सबसे पहले दिखा रहा है मकान नंबर, जैसे मकान नंबर हम भर देते हैं। मान लिया हमने भर दिया 20। उसके बाद फिर एड्रेस का कॉलम आएगा, एड्रेस भरना रहेगा। फिर एड्रेस टू, उसके बाद में गांव के एरिया को चुने, गांव के एरिया को चुनना है, तो इसको फटाफट हम भर लेते हैं। चलिए भर लेते हैं। जल्दी से इसको भर लेते हैं। एरिया की आशा को हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं अगला, इस पे अगला पे क्लिक करते हैं। चलिए अगला पे क्लिक कर दिए। उसके बाद आता है परिवार का धर्म, यहाँ आता है परिवार का धर्म। उसके बाद आता है परिवार की जाति श्रेणी। उसके बाद आता है क्या परिवार में मौसमी प्रवासी हैं। उसके बाद में क्या परिवार गरीबी रेखा बीपीएल से नीचे की श्रेणी में आता है। ये सारे ऑप्शंस भरने रहेंगे, तो इसको भर लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं गरीबी रेखा में बीपीएल की श्रेणी में आता है, एपीएल श्रेणी में, उसको भर लेते हैं। यदि बीपीएल में आता है तो उसको हाँ कर देंगे, और बीपीएल में नहीं आता है तो नहीं कर देंगे। फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे देखिए अगला पोर्शन है, अगला पे चलेंगे, अगले पे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है राशन कार्ड का रंग कैसा, रंग का पहचान करना है। उसके बाद फिर आता है राशन कार्ड संख्या क्या है, तो राशन कार्ड का रंग चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक लिस्ट आ गई है, लाल, नारंगी, पीला, सफेद, गुलाबी, कोई नहीं। तो राशन कार्ड को देख करके उसका कलर देख करके पहचान लेंगे कि कौन सा है, वही चीज भर देंगे। जैसे लाल है, अंत्योदय है,
पीला तो अब आता नहीं, सफ़ेद है, पात्र गृहस्थी है, इसी तरह के कार्ड जो है आपको भर देने हैं। तो हमने मान लिया सफ़ेद भर दिया। इसका राशन कार्ड संख्या पूछेगा, यहाँ इस कॉलम में राशन कार्ड संख्या भर देना है। राशन कार्ड संख्या भर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वही ऑप्शन अगला, अगले पे आगे बढ़ जाएंगे, अगले पे क्लिक करेंगे। फिर ये एक लिस्ट आती है। लिस्ट में बताया गया शौचालय बहते पानी की सुविधा के साथ, शौचालय बिना पानी की सुविधा के साथ, सोख्ता गड्ढे वाला बहते पानी की सुविधा के साथ, सोख्ता गड्ढे वाला शौचालय बिना सुविधा के साथ, अन्य या कोई नहीं। इसमें से जो उचित होगा, जो आपके शेड्यूल में होगा उसको भर लेंगे। तो हम फिलहाल अन्य पे टिक लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही स्टेप अगले पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट बता रहा है, इसमें आ गया पीने का पानी का स्रोत क्या क्या है। नल का पानी है, घर के बाहर हैंडपंप है, घर के अंदर हैंडपंप है, कुआं है, नदी है, टैंक है, तालाब है, अन्य है। तो जिससे पानी पीने का स्रोत हो ऊपर उस पर टिक कर देंगे। तो फिलहाल इससे तो कोई मतलब नहीं है। घर के बाहर हैंडपंप, घर के अंदर हैंडपंप, सबके यहाँ होता है। नल का पानी लगा दीजिए, बाहर सब लगा दीजिए। कुआं तो रहना ही गया, नदी से कोई पीता नहीं, तालाब से कोई मतलब नहीं, अन्य से मतलब कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अगला। फिर अगला यहाँ आएंगे, अगले पे क्लिक कर देंगे। चलिए अगले पे आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आता है, खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है, फसल के अवशेष जला करके खाना पकाया जाता है, या लकड़ी से पकाया जाता है, गोबर के उपले से पकाया जाता है, कोयले से पकाया जाता है, केरोसिन या मिट्टी तेल से पकाया जाता है, रसोई गैस से पकाया जाता है, या अन्य। तो जो जो सुविधाएं उस परिवार के पास हो वो सुविधाएं उसमें टिक कर देनी है। जलाने वाली लकड़ी से है, फसल अवशेष भी हो जाएगा, गोबर के उपले से भी लोग खाना बनाते हैं, कोयला है, केरोसिन मिट्टी का तेल तो अब रह नहीं गया, रसोई गैस है, अन्य है, अन्य। तो मतलब इस पे जो है नेक्स्ट पे अगले पे टिक कर देते हैं। फिर है बिजली की उपलब्धता। चलिए देख लेते हैं, इसको पहले हटा लें। बता रहा है बिजली की उपलब्धता में क्या है, बिजली सप्लाई है, जनरेटर की व्यवस्था है, सोलर पावर की व्यवस्था है, केरोसिन मिट्टी तेल दीपक है, या अन्य है। तो इसमें जो जो सुविधाएं होंगी उसको टिक कर लेना है। तो बिजली सप्लाई है, जनरेटर तो है नहीं, सोलर पंप कर लेते हैं। जिसके पास जो होगा वही चीज रखना पड़ेगा इसमें, वही चीज टिक कर लेंगे। चलिए बिजली सप्लाई टिक करके फिर आगे यहाँ अगला स्टेप है, अगला स्टेप ले लेते हैं। नेक्स्ट पूछता है हमारा अगला आ रहा है लिखकर, मोटर गाड़ी का प्रकार कैसा है। मोटर बाइक है, ये मोटर बाइक है, कार है, ट्रैक्टर है, अन्य है, कोई नहीं है। इसमें जिस जिस परिवार के पास जो चीज होगा वहां टिक कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, हम भर लेते हैं अपना मोटर बाइक और ट्रैक्टर भर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर वही स्टेप अगले पे जाएंगे और इसको बढ़ा लेंगे आगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है घर के स्वामित्व की स्थिति। अब इसको चयन करना पड़ेगा। चलिए इसको हटा ले, पहले हटा लिए। घर का स्वामित्व का चयन करें, किराए पर है, ये किराए पर है, या अपना निजी का है, या अन्य है। तो इसमें जो होगा वो टिक लगा लेंगे। तो किराए पर है, निजी है, अपना अपना पे कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताता है वार्षिक घरेलू आय कितना है। 0 से 10,000 है, 10,000 से 20,000 है, 20,000 से 30,000 है, 30,000 से 50,000 है, 50,000 से 1 लाख है, मोर देन 2 लाख है। जो भी है वो चीज हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो 0 से कर लेते हैं, 20,000 कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे अगला फिर चले जाएंगे और अगला पे क्लिक कर देंगे। घर का चयन कर लेना है, कच्चा है कि पक्का है, कैसा है। तो मान लीजिए इसको पक्का ईंट कंक्रीट का बना हुआ मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद लिखा आता है अगला अनुभाग परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, अगला कर लेंगे, अगले पे चले जाएंगे, अगला हो गया। फिर उसके बाद आता है
जारी रखने के लिए कृपया आगे बढ़ें, तो इसको अगला कर लेते हैं। फिर है नया सदस्य, क्या सदस्य परिवार का मुखिया है? तो जिसके बारे में जो जानकारी अभी जुटाई गई है वो मुखिया है, तो मुखिया भर देंगे, हाँ मुखिया है। तो फिर अगले पे चलेंगे, ये नीचे अगला दिखाई पड़ेगा, अगले पे क्लिक कर देना है। चलिए मुखिया का नाम रख लेते हैं। जैसे मुखिया का नाम इसमें आता है प्रथम नाम आधार के अनुसार, आधार कार्ड उसका लेकर के देखेंगे, जो होगा उसी के हिसाब से लिख दिया जाएगा। प्रथम नाम हो गया और मध्य नाम हो गया, अंतिम नाम हो गया। यदि मान लिया किसी मुखिया का नाम 2 नाम है, मान लिया रमेश कुमार है, तो रमेश में मध्य तो है नहीं, रमेश को प्रथम नाम में डाल देंगे और कुमार में लास्ट नाम में यानी अंतिम नाम में लिख देंगे। तो प्रथम नाम में रमेश लिख देंगे और अंतिम नाम में कुमार लिख दे देंगे। उसके बाद में मध्य ये छोड़ देंगे, फिर पिता का नाम भर देंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम भर लेते हैं, चलिए हम भर लेते हैं। चलिए पिता का नाम, भरने के बाद फिर ये नेक्स्ट स्टेप आता है अगला, फिर अगला कर लेंगे हम। नेक्स्ट पेज हमारा आता है लिंग आधार के अनुसार, पुरुष है, महिला है, अन्य है और वैवाहिक स्थिति, ये सारे कॉलम भर लेंगे। तो मुखिया महिला में होगा तो महिला लिख देंगे, पुरुष में होगा तो पुरुष पे टिक कर लेंगे। वैवाहिक स्थिति कैसी है, विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है, परित्यक्त है, विधुर है, जो भी है तो विवाहित है, विवाहित कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट फिर अगला आता है, ये अगले पे टिक कर लेंगे। उसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप हमारा, ये जन्म तिथि दर्ज करने के लिए विकल्प चुने, तारीख चुने और साल और महीना दर्ज करें। तो इसमें क्या करते हैं, यदि जन्म तिथि मालूम है तो जन्म तिथि डाल देंगे, यदि जन्म तिथि मालूम नहीं है तो साल महीना दर्ज कर लेंगे। तो मुखिया का हमें आयु दर्ज करना है, जैसे मान लीजिए जो उम्र होगा आधार कार्ड में आपको मिल जाएगा, आधार कार्ड लेके भरना रहेगा। तो हम इस प्रकार भर लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट के हिसाब से वो जन्म तिथि ले लेगा। यदि हम साल और वर्ष और मंथ में डालेंगे तो वो जन्म तिथि बना लेगा अपने हिसाब से, और जन्म तिथि मालूम है तो उसके हिसाब से जन्म तिथि डाल देते हैं। चलिए फिर अगला हमारा पोर्शन आता है, अगला फिर अगला कर लेते हैं। फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर मांगता है, मुखिया का मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद बता रहा है ये कृपया चेक बॉक्स में टिक करें यदि आपने लाभार्थी से उसका आधार नंबर प्राप्त करने हेतु सहमति प्राप्त कर ली है। आधार कार्ड अब इस समय कोई मतलब देता नहीं है, लेकिन अगर वो सहमत है तो उसके हिसाब से, उसकी सहमति के हिसाब से हम ले लेंगे, उससे नंबर डाल देंगे। तो इसको टिक कर लेते हैं। तो आधार नंबर टिक कर लिए तो आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर मांगने पे हम उसका आधार नंबर संख्या डाल देंगे इसमें। उसके बाद ये फिर अगला स्टेप ले लेंगे, अगले स्टेप पे चले जाएंगे। फिर इसके बाद पूछ रहा है क्या लाभार्थी के पास PMJAY कार्ड है, तो यदि है तो हाँ कर देंगे और नहीं है तो नहीं कर देंगे। तो है तो इस तरह उसका नंबर पड़ेगा, यहाँ उसका नंबर डाला जाएगा ये, अगर है। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे तो वो सीधा अगला स्टेप ले लेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, आगे चले गए। उसके बाद बता रहा है शैक्षणिक स्थिति क्या है, मुखिया जो है कितना पढ़ा लिखा है, तो इसको देख लेते हैं। निरक्षर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्राइमरी है, डिप्लोमा है, स्नातक है, हायर सेकेंडरी है, साक्षर है, प्रमाण है, क्या है, जो चीज़ होगा उससे पूछने के बाद में हम भर लेंगे। मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट है, PG है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, अगला क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद बता रहा है क्या कोई स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो स्वास्थ्य बीमा योजना होगा, हाँ करेंगे तो योजना का विवरण करना पड़ेगा क्या है। अब वो देखने पे पता चलेगा कि उसका है कि नहीं है। तो इसमें चयन करना पड़ेगा सरकारी है कि प्राइवेट है, अगर नहीं है तो नहीं है, तो नहीं करेंगे तो वो स्टेप हट जाएगा। फिर नेक्स्ट चलेंगे, अगले पे क्लिक करेंगे, अगले पे चले गए। फिर अगला स्टेप बता रहा है क्या आपको निम्न में से कोई समस्या है, तो नेत्रहीन,
ज्ञात विकलांगता, शस्याग्रस्त, चलने फिरने में असमर्थ, दैनिक गतिविधियों पर दूसरों पर निर्भर, कोई नहीं। तो यदि कोई नहीं है तो कोई नहीं पे टिक कर देते हैं सबसे लास्ट वाले पे, और उसके बाद फिर अगला स्टेप ले लेते हैं, अगले स्टेप पे चले गए। फिर उसके बाद आ रहा है आप लाभार्थी का आभा नंबर सृजित संबद्ध करने जा रही हैं। आभा नंबर लाभार्थी की विशिष्ट पहचान संख्या है। इसके माध्यम से लाभार्थी को आसानी से पहचाना जा सकता है। साथ ही लाभार्थी उसके उपयोग में स्वास्थ्य की सूचना संकलित कर अथवा साझा कर सकता है। तो ये सूचनाएं दी गई, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद में फिर अगले स्टेप पे नेक्स्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला स्टेप हमारा आता है, बॉक्स बन के आता है, मैंने लाभार्थी का आभा हेल्थ आईडी के विषय में हेतु वांछित सहमति अनुमति विवरण से विविध रूप से अवगत करा दिया है। तो इस पे क्लिक कर लेंगे। यदि आभा आईडी यानी ये मान के चलिए अगर मोबाइल नंबर से आधार संख्या जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे शब्दों में जान लीजिए कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लगा है, तब तो ये आभा नंबर बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो इसको टिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट पूछेगा, नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखा रहा है आभा नंबर सृजित करें, आधार से संबंध मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से आभा नंबर संबंध करें। तो यदि जुड़ा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर एक स्टेप आगे ले लेते हैं, अगला यहाँ कर करके उसके बाद में यहाँ कर लेते हैं स्किप फॉर नाउ, क्योंकि हमारा जो आधार नंबर है उसमें मोबाइल नंबर नहीं लगा है, तो इसको स्किप कर लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पूछता है। अगले स्टेप पे चलने पर ये पता चलता है, पूछ रहा है क्या कोई नया सदस्य जोड़ना है। तो नया सदस्य जोड़ना है तो हाँ, जैसे परिवार में कई सदस्य होते हैं और सबको स्टेप बाय स्टेप जोड़ना पड़ेगा। तो यदि जोड़ना है तो हाँ कर लेंगे, और नहीं जोड़ना है तो नहीं कर लेंगे। तो मान लीजिए हमको जोड़ना है तो हम जोड़ करके फिर वही नेक्स्ट स्टेप अगले पे चले गए। फिर बता रहा है, इसको मिटा लें पहले, बता रहा है जारी रखने के लिए कृपया आगे बढ़ें। तो जारी रखने के लिए आगे बढ़ने का मतलब फिर ये अगला स्टेप पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए अगला स्टेप पे क्लिक करने के बाद ये पता चलता है कि नया सदस्य परिवार के मुखिया का संबंध क्या है। जैसे मान लीजिए लड़का है, लड़की है, कोई भी है, तो उसका मुखिया से संबंध क्या है, ये चीज हमको सिलेक्ट कर लेना है। ये लंबी लिस्ट आ गई है, बेटा बेटी पति पत्नी मतलब जितने रिश्ते होते हैं सारे ये लिस्ट आ गई है। ये लिस्ट में आप इसका चुनाव कर लेंगे। सॉरी एक मिनट, इसको ले आते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद इसको ले आते हैं। ये लंबी लिस्ट आ गई है, इस लिस्ट में हम देख लेंगे कि मुखिया से उसका क्या संबंध है। उसके बाद में ये चीजें हम टिक कर लेंगे। तो मान लीजिए कि मुखिया है, मुखिया का लड़का है, तो लड़के का भी हम भरने जा रहे हैं, तो बेटा कर दिए। उसके बाद में फिर वही प्रोसेस अगले पे चले जाएंगे, यानी अगले पे क्लिक करेंगे। तो ये अगले पे हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद में चलते हैं, ये हमारा स्टेप अगला पूछ रहा है प्रथम नाम। फिर उसी फॉर्मेट में आ गया है, अगर नाम भरना है तो प्रथम नाम हो जाएगा, उसके बाद मध्य नाम हो जाएगा, उसके बाद अंतिम नाम हो जाएगा। तो इसमें देखने पे पता चलता है कि जैसे मान लीजिए इसमें 3 नाम है, मान लीजिए किसी का नाम है सुरेश कुमार शर्मा, तो फर्स्ट में सुरेश डाल देंगे, इसमें कुमार डाल देंगे और लास्ट में शर्मा डाल देंगे। तो चलिए भर लेते हैं, चलो भर लेते हैं इसको। तो जैसे हमें ये प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम हमने भर लिया है। उसके बाद में फिर वही नेक्स्ट स्टेप है, अगले पे चलते हैं, अगले पे क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद पूछता है लिंग आधार के अनुसार पुरुष महिला विवाहित कैसे, जो कंडीशन है उसको भर लेना है। तो पुरुष है तो उसके बाद विवाहित है, विवाहित में भर लिए। फिर वही सेम प्रोसेस, फिर अगला पे चलते हैं। अगला चलने के बाद में उसमें फिर दिखा रहा है जन्म तिथि दर्ज करने के लिए एक विकल्प का चयन करें। उसके बाद तारीख चुने, ये तारीख चुने, और ये आता है साल और महीने में उम्र दर्ज करें। तो इसमें जिसके पास आधार कार्ड में एक्चुअल जन्म तिथि लिखा होगा उसके हिसाब से हम तारीख का चयन कर लेंगे। मान लीजिए कि वो 20-25 साल का है और 25 साल और फिर 3 महीने का है, तो 25 साल 3 महीने हमने कर लिया। उसके बाद में यहाँ फिर अगले पे चलेंगे, अगला क्लिक कर देंगे। फिर ये पूछ रहा है
मोबाइल नंबर, क्योंकि हर घर में प्रत्येक सदस्य के पास मोबाइल नंबर होता है। तो इसमें देखते हैं मोबाइल नंबर है कि नहीं। मोबाइल नंबर तो सबके पास है, नंबर ले लीजिए, नंबर भर देना है। तो नंबर अगर है तो फिर अगले पे क्लिक कर देते हैं, अगले पे चलते हैं। उसके बाद ये फिर पूछ रहा है, इसमें नेक्स्ट में बता रहा है आधार कार्ड संख्या, कृपया चेक बॉक्स में टिक करें यदि लाभार्थी और उसका आधार नंबर प्राप्त करने से सहमति। फिर वही सहमति अगर मिल गई है तो आप आधार नंबर ले लीजिए। वो अगर लाभार्थी कहता है कि हमारा नंबर डाल दीजिए तो इस पे टिक कर लेते हैं। तो चलिए टिक करके फिर आधार नंबर पूछ रहा है, आधार नंबर डाल देना है हमको। अब अगर नहीं है तो टिक हटा देते हैं और उसके बाद अगले पे चलते हैं, अगला चल रहे हैं। फिर उसके बाद फिर उस सदस्य का पूछा जा रहा है क्या लाभार्थी के पास पीएमजेवाई कार्ड है। तो लाभार्थी के पास पीएमजेवाई कार्ड अगर है तो यहाँ एस कर देंगे। एस करने पर पता चलेगा कि ये कार्ड नंबर हमसे मांगा जाएगा और कार्ड नंबर अगर होगा लाभार्थी का पास उससे लेकर के नंबर डाल दिया जाएगा। अब अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट लौट के आते हैं, नहीं पे कर लेते हैं। नहीं पे करने के बाद में सीधे फिर हम अगले स्टेप पे बढ़ जाते हैं, यानी अगले पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में फिर पूछा जा रहा है शैक्षणिक स्थिति, यानी कि उस मुखिया के परिवार का जो सदस्य है जिसके बारे में भरा जा रहा है उसमें निरक्षर है, मतलब सेम प्रोसेस वही है। फिर वो पूछा जा रहा है कि वो पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, प्राइमरी है, इंटर है, जो भी है सारी चीज तो उसको हम कर लेंगे। निरक्षर है तो निरक्षर कर लेंगे, जो भी उसकी शिक्षा होगी। तो मान लिया प्राइमरी है, चलो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए फिर अगले पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में क्या कोई स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो कोई स्वास्थ्य बीमा योजना यदि है तो हाँ पे क्लिक कर देते हैं। हाँ पे करेंगे तो हाँ पे करेंगे तो योजना का विवरण सरकारी है या प्राइवेट है। और अगर नहीं है तो नहीं है, तो सीधे फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे चलेंगे, अगला स्टेप हमारा आएगा, अगला चलते हैं। फिर वही चीज पूछा जा रहा है, हर चीज हर सदस्य के बारे में वही फॉर्मेट भरने को बार बार आएगा। इसमें वही पूछा जा रहा है कि आपको निम्न में से कोई समस्या है, नेत्रहीन है, ज्ञान विकलांगता, ज्ञात विकलांगता है, शैय्याग्रस्त है यानी चलने फिरने में असमर्थ है, दैनिक गतिविधियां एक दूसरे पर निर्भर है या कोई नहीं है। तो नहीं है तो कोई नहीं है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो फिर कोई नहीं पे टिक कर लेते हैं। उसके बाद में अगला स्टेप फिर अगले पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं, अगले पे हम चले। उसके बाद में फिर आया यही सूचना फिर से मिल गया, अनुमति लेकर के बढ़ जाइए। फिर उसके बाद में फिर पूछा जा रहा है, इसमें आता है मैंने लाभार्थी को आभा हेल्थ आईडी के विषय में हेतु सहमति और जानकारी से अवगत करा दिया है, तो टिक करेंगे इस पे। और अवगत करा दिया है तो टिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर वही चीज पूछेगा, आभा सृजित करें, आधार नंबर मोबाइल नंबर ओटीपी से जुड़ा है, आधार नंबर से मोबाइल नंबर जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, और या आभा नंबर संबद्ध करें। अगर बना हुआ है पहले से तो ओटीपी डाल करके फिर आ जाएगा अपने आप। तो मान लिया नहीं है तो फिर एक स्टेप बैक हो लेते हैं। फिर ये अगले वाले ऑप्शन पे नीचे जो है अगला चलते हैं। अगला चलने के बाद फिर वही सिस्टम होता है, या स्किप टू नाउ, इसको टू नाउ पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है क्या कोई नया सदस्य जोड़ना है। तो परिवार में तो कई लोग होते हैं, जिसके जिसके परिवार में जहां जहां आप सर्वे करेंगे वहां कई लोग मिलेंगे। अगर जोड़ना है तो फिर सेम प्रोसेस वही करना है, हाँ नया जोड़ना है। नहीं जोड़ना है तो नहीं जोड़ना है, तो नहीं करके उसके बाद में अगले पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, ये सबसे लास्ट प्रोसेस आ गया है, ये सबसे लास्ट में यही आएगा आपको। फॉर्म प्रविष्टि पूरी हुई, आपने फॉर्म की समस्त जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज कर ली है। क्या आप डेटा सबमिट या समीक्षा करना चाहते हैं। तो अगर हमने समीक्षा कर ली है, अगर समीक्षा कर ली है तो इस पे हम क्लिक कर देंगे पहले वाले पे और इसको सेव कर लेंगे। और यदि अभी हमको कुछ शंका है इसमें कि कुछ गलतियां हो गई हैं तो क्या करेंगे, ये सबसे लास्ट वाला जो है डेटा सत्यापित करना चाहती हूँ, तो इस पे क्लिक करके फिर हम शुरुआत से लेकर के और उसके बाद में लास्ट तक सारा चेक कर लेंगे कि क्या क्या चीजें। तो फिलहाल हमको तो सेव करना नहीं, हम केवल बताना था। हम इस पे आप टिक करेंगे और अगला स्टेप पे ये अगला पे क्लिक कर देंगे, आपका डाटा सबमिट हो जाएगा। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।